वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें इसमें सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाय 2 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें x की वैल्यू निकालनी तब जब ये जो फंक्शन है वो पाई बाय 2 के इक्वल है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे और क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, हम LHS ले लेते हैं। LHS मत लीजिए आप, ऐसे ही करिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको उस साइड ले, क्योंकि LHS हम इसलिए ले रहे क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, हमने क्वेश्चन लिख लिया। ओके, अब आपके पास जो ये है ना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, आप इसको दूसरी साइड लेके जाइए। ये इस साइड प्लस में है, आप सेकेंड साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। आप इस चीज को इस साइड लाए तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल होता है। हमें बोला गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं इसे यहीं रहने दूं और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हो रहा है ना। कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के हैं, क्या, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। अगर इस पूरे को x ले लिया जाए, अगर ये पूरा का पूरा क्या है, x है, क्योंकि ये तो एंगल है, हमारा एंगल कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स x लिख सकती हूँ। तो अब हम इसको दोबारा से उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या, -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 2 नहीं, सॉरी, कॉस इनवर्स लेना है, कॉस इनवर्स x, लेकिन x हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारा एंगल यही है 1 माइनस एक्स। ओके, हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। आप लेट कर लीजिए, जो यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स है ना, इसे a लेट कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू a, ये जो है a के बराबर है। आप यहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। पुट साइन इनवर्स इक्वल टू a इन इक्वेशन सेकेंड में हम साइन इनवर्स की वैल्यू a पुट करेंगे। -2a इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -2a इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, तो अब क्या करें, ठीक है, ये जो कॉस इनवर्स है ये इस साइड हम इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस -2a इक्वल टू इस साइड हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स। अब आपको पता होगा कि अगर कॉस के साथ कोई एंगल नेगेटिव में है तो वो एंगल क्या होता है, एंगल के साथ का नेगेटिव हट जाता है, सिर्फ कॉस एक्स आ जाता है, एंगल का नेगेटिव हटा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एंगल का जो नेगेटिव है वो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आपको एक और फॉर्मूला लगाना है, यहाँ काफ़ी फॉर्मूले लगे, एक फॉर्मूला हम यहाँ लगा चुके हैं, सेकेंड यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, मतलब 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कौन सा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। cos 2 थीटा मतलब cos 2a, a मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, यहाँ पर लगाएंगे। लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा, a होगा, क्या होगा, a इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब ये सारा हम इस साइड सिर्फ 1 को मैं इस साइड भेजूंगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। एक 1 प्लस में है, एक 1 माइनस में, प्लस माइनस से कट जाएगा। -2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब
एक ही हमारे पास वैल्यू क्या थी जिसे हमने लेट किया था, वो था साइन इनवर्स एक्स। हम पुट कर देंगे -2 साइन इनवर्स एक्स और पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था, इक्वल टू -x। ठीक है, अब क्या करना है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, -2 x का स्क्वायर इक्वल टू -x, क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर इक्वल टू -x। ठीक है, ये जो x है इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक x हम कॉमन ले लेंगे, ले लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये तो माइनस जाएगा, फिर ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो ये प्लस में चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ प्लस में, तो हम यहाँ पहले ही माइनस से माइनस काट देते, तो यहाँ का माइनस का कोई टेंशन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब x को 0 के, इस वाले को x को 0 के इक्वल रखा, तो एक वैल्यू x की हमारे पास 0 आ गई, दूसरी क्या वैल्यू आएगी, नहीं यहाँ से निकालेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है यहाँ प्लस में, उस साइड जाएगा माइनस में, 2x इज इक्वल टू -1, यहाँ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू -1/2। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम x की -1/2 को पुट करके यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या वो π/2 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, पुट करते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 x की वैल्यू -2 साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब साइन इनवर्स माइनस माइनस कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो नहीं है, माइनस नहीं काट तो सकते हैं, बट -2 पाई या प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, नो नो नो, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, सॉरी, हम ऐसे नहीं काटेंगे, क्योंकि ये एंगल था, मुझे पूरा एक साथ ले जाना चाहिए था। ये रहेंगे माइनस में, उस साइड जाके ये प्लस में चेंज होगा। ठीक है, और ये अंदर वाला माइनस का, ये माइनस नहीं, ये यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये भी यहाँ माइनस का। ठीक है, ये प्लस का 1/2 आएगा। ओके, ठीक है, प्लस का 1/2, -1/2 -2, यहाँ प्लस का ही 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2। ओके, 1 में से 1/2 गया, कितना बचा हमारे पास, 1/2, -2 साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर। ठीक है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, π/6 पे, -2 1/2 कितने पर होती है, π/6 पर, साइन π/6 पर हमारी वैल्यू होती है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/6 -2 π/6, 2 1 2, 2 3 6, तो π/6 माइनस π/6 कितना आएगा, π-2 π/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, π/6, वो भी माइनस का। तो क्या ये π/6 इक्वल है π/2 के, जिसके हम इक्वल चेक कर रहे थे, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट। तो हमारी मतलब x की वैल्यू जो है, वो जो π/2 है, वो इज नॉट सेटिस्फाई, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट्स वाई हमारी x की जो वैल्यू है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0। ओके, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन। क्या करा मैंने, ये यहाँ पर था, मैंने उस साइड भेजा, माइनस में हो गया, फिर मैंने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 का फॉर्मूला लगाया, जिसमें मैंने साइन इनवर्स को इस साइड भेजा तो नेगेटिव हो गया। ये वाली इक्वेशन इसके बिल्कुल कंपैरिजन सेम है, कंपेयर करके देखें तो हम इसकी जगह पे cos x पुट कर सकते हैं। एंगल हमारा x नहीं था, -1 x था, तो हमने cos की जगह एंगल 1 - x पुट करा। ओके, साइन इनवर्स x को हमने लेट करा a, उसके बाद साइन इनवर्स x को हमने a लेट करा था, तो हमने उसकी जगह इक्वेशन में a पुट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ सब तो कुछ ठीक था, क्योंकि नेगेटिव cos के साथ नहीं रहता एंगल में, cos नेगेटिव को खा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला लगाया, क्योंकि हमें साइन में चाहिए थी वैल्यू, दोनों साइन में थी, इसलिए हमने साइन वाला लगाया।
साइन स्क्वायर थीटा रखा। हमने 1 को भी इस साइड भेज देते ना, x को भी इस साइड भेज देते, मैं एक ही बार में भेज देती हूँ तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे। तो इस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर भी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कन्फ्यूजन की कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए, इज इक्वल टू 0। और बस यहाँ से हर जगह मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। प्लस एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम मतलब ये पूरा मैंने एक साथ भेज दिया, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ओके ठीक है, समझ आ गया। फिर यहाँ पर हमने 1 से 1 काट दिया, -2 साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स हमारे पास बचा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स एक्स थी, साइन इनवर्स एक्स हमने लिख दिया, स्क्वायर था तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, इससे ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, -2x स्क्वायर प्लस एक्स, -2x स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस का एक्स कॉमन ले रही तो अंदर भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वहाँ पे प्लस एक्स आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस रखूँगी, माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा। कॉमन निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू निकाल देनी दोनों में, इस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसी को ब्रैकेट वाले को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक एक्स की वैल्यू +1/2 आएगी। अब चेक करनी है कि दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। एक तो मैं चेक करके बता दे चुकी हूँ 1/2 वाली, आप 0 वाली चेक करके देख लीजिए। अगर 2 इक्वेशन आई है, अगर एक नहीं कर रही तो एक ही तो आंसर होगा ना, इसलिए तो हमने एक को चेक करा। इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ 1/2 पुट कर दीजिए आप। मैंने पुट करा +1/2 +1/2, 1 में से 1/2 को माइनस किया, 1/2 आया, यहाँ पर 1/2 था। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, साइन π/6 पर, साइन इनवर्स से साइन कट गया π/6 होता है, यहाँ पर भी 1/2 है तो साइन π/6 पर होती है, साइन इनवर्स से साइन कट गया π/6 है। काटा नहीं भी काटोगे, नॉर्मल π - 2π6, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, ये मत सोचना क्या किया, एलसीएम लेके कर सकते हैं। -π/6 नॉर्मल दिख रहा है कि वो π/2 के इक्वल नहीं है, तो इस जो x की π/2 वैल्यू आई वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो x की जो वैल्यू 0 है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ओके।